राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो जी, आज दिन है मंगलवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे अभी मैं पहले लगा रही हूँ झाड़ू। तो हस्बैंड और आद्या अभी दोनों लोग सोए हैं और मैं यहाँ पे जग गई थी। तो मैं गई थी पहले, मैं थोड़ा सा टहलने, उसके बाद फिर मैं आई हूँ, तब लगा रही हूँ झाड़ू। तो गाइज़, मेरा ना 2-3 दिन से वीडियो नहीं जा पा रही थी। उसका कारण ये था कि मेरी आँखों में नीचे ना दाना निकल गया था। उसकी वजह से पूरा मेरी आँख है ना, वो पूरी सूज गई थी, बिल्कुल भी खुल नहीं रही थी, दिख भी नहीं रहा था। जैसे भी मैं थोड़ा सा खोल रही थी ना, तो आँखों में पानी भर जा रहा था। तो इसकी वजह से जो एडिटिंग वगैरह है, ये सब कुछ हो नहीं पा रही थी और वीडियो फिर मैं बना ही नहीं पा रही थी कि मैं वीडियो बना के क्या करूँ फिर, क्योंकि वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना, ये सब करना होता है। तो इसकी वजह से मेरी वीडियो 2-3 दिन बाद जा रही है आज। और आज जाके आँख मेरी अच्छे से ठीक हुई है। मतलब मैं हॉस्पिटल गई थी कल, अच्छे से दिखा उखा के आई हूँ मैं। तो आज जो है आँख बहुत अच्छी है, मतलब मैं आज काम कर सकती हूँ, ऐसी है। तो मैं सोची कि चलो आज मैं फटाफट से वीडियो भी डाल दी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरी वीडियो गई ही नहीं थी। तो और रात में यहाँ पे ना मैं बर्तन वगैरह नहीं धुली थी, ना मैं किचन साफ़ की थी, ना गैस चूल्हा, कुछ काम नहीं की थी मैं, क्योंकि रात में हॉस्पिटल से थोड़ा सा लेट आए। उसके बाद बस फटाफट बनाए खाए, उसके बाद सो गए थे। तो इसकी वजह से आज मैं बहुत जल्दी सो के भी उठ गई थी, क्योंकि 8:30 बजे तक ना सब कुछ रेडी करना होता है, लंच एंड ब्रेकफास्ट। तो इसकी वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि जो रात का मेरा काम होता है वो नहीं हुआ था। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, वो जब रात में मैं कंप्लीट करके सोती हूँ ना, तो सुबह जो होता है वो काम थोड़ा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, काम कम भी हो जाता है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। सब्जी वगैरह जो होता है वो मैं रात में ही काट के रख लेती हूँ। बट कल रात में मैं कर नहीं पाई, तो इसीलिए आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वही गैस वगैरह साफ़ की हूँ, किचन साफ़ की हूँ। फिर थोड़े से ही बर्तन पड़े थे, जैसे प्लेट थाली वगैरह था, यही सब पड़ा था, तो वो भी मैं धो चुकी थी। उसके बाद यहाँ मैं कुन्नूरू की सब्ज़ी अभी मैं धो रही हूँ। ये बहुत गंदे होते हैं, इस पर काले काले से लगे होते हैं, तो इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के ही साफ़ करना होता है। तो आज के जो है लंच एंड ब्रेकफास्ट में यही बन रहा है, कुन्नूरू की सब्ज़ी और साथ में दाल चावल रोटी, ये मैं बना रही थी। और नाश्ते में मैं बना दी थी उपमा, जो कि हस्बैंड अपना खा के और लेके चले गए थे, और मैं भी वही नाश्ता कर ली थी। और पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते बहुत अच्छे से रहती हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत हो जाती है। जैसे कभी आँखों का दिक्कत हो गया, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मैं थोड़ी सी ठीक रहती हूँ 1-2 हफ्ते, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ मुझे हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेरा रूटीन है ना, वो डगमगा जाता है, फिर वो चेंज हो जाता है। जैसा चलता है वैसा फिर नहीं हो पाता है, फिर मुझे रूटीन में आना पड़ता है। क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो जाती है, चाहे अपनी हो जाए, चाहे बच्चे की, पति की, घर में किसी की भी हो जाए ना, तो हमारा जो रूटीन होता है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे साथ भी वही होता है। अभी मेरा जो है ना आँख की दिक्कत थी, इसकी वजह से सब काम मेरा डिले हो गया था। तो अभी जो है ना वो मतलब मैं खाना वगैरह बना के आ गई हूँ, और अभी जो है टाइम 8 बज रहा है, 8:30 भी नहीं हुआ है। तो मैं फटाफट से चली गई थी नहाने, क्योंकि नहा के मुझे पूजा करना होता है। और आज जो है वो घर की साफ़ सफाई बहुत कम थी, क्योंकि हर रोज़ तो कर नहीं सकते वो चीज़ें। कभी कभी होता है कि हमारे पास काम बहुत कम होता है, और कभी कभी होता है कि पूरा दिन हमारा निकल जाता है काम करने में ही। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ कि आज जो घर की साफ़ सफाई थी ना, वो बहुत कम थी। बस ऐसे जो रेगुलर हमारा काम होता है, डेली रूटीन का काम होता है, वही हमारा काम था। तो नहाने धोने के बाद फिर मैं मतलब पूजा वगैरह कर ली, भगवान जी को जल चढ़ा दी थी। तो जो है अभी हस्बैंड मतलब ऑफिस जाने लगे थे, तो मैं सोची उनको मैं खाने के लिए दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस वही दाल चावल और थोड़ा सा आम दे रही हूँ उनको। आम रोटी बहुत पसंद होता है, तो यही उनको मैं लंच में दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। तो
अभी उनको पहले मैं दे देती हूँ खाने के लिए, फिर उसके बाद मैं उनका जो है वो लंच पैक करूँगी ले जाने के लिए। और आज का जो हमारा काम है ना वो बहुत जल्दी हो गया था, 8 बजे ही मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया था। बस हाँ, अभी बर्तन वगैरह ये सब रह जाएंगे धुलने के लिए, जैसे कपड़े भी मुझे फैलाने हैं, तो ये सारे काम रह जाएंगे। बाकी आज जो है डस्टिंग वस्टिंग वो ऐसा वाला कुछ काम नहीं था, क्योंकि रेगुलर तो हमारा काम होता रहता था। जो भी कुछ थोड़ा बहुत गंदा होता है वो मैं हाथों हाथ निपटाती हूँ, हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ। तो आज का जो काम है ना वो कोई डस्टिंग का काम था ही नहीं, बस बेसिक काम था जो डेली रूटीन होता है, जो आप लोग भी करते होंगे, जो हर एक लोग करते हैं, तो वही मेरा भी आज काम था। और तबीयत भी ठीक नहीं थी कि मतलब मैं कुछ और एक्स्ट्रा ही करूं, बस मैं वो काम कर रही थी जो ज़रूरी था, जिसके बिना हमारा चल नहीं सकता था, सिर्फ मैं वो काम कर रही थी। क्योंकि आँख सूजने की वजह से ना सर दर्द और कान भी दर्द हो रहा था पूरा, मतलब राइट साइड का मेरा फेस भी सूज गया था। तो इसकी वजह से मतलब कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन बिना किए मतलब चलता भी नहीं, ये दोनों तरफ हमारा होता है। तो यहाँ पे अभी जो है वो बेड शीट मैं चेंज कर रही थी, क्योंकि 2 ही 3 दिन में बेड शीट गंदा हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा है ना वो उस पर कूदती रहती है, और जो बेड शीट है हमारे वो सारे लाइट कलर में हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत जल्दी से गंदा हो जाते हैं, जो कि मुझे 2-3 दिन पे ही चेंज करना पड़ता है। आप हमारी ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं चादर वगैरह बहुत चेंज करती हूँ, हर दूसरे तीसरे ब्लॉग में दिखता ही है कि मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी गंदा हो गया ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि बस थोड़ा सा सर्फ डाल कर हल्का सा धो दो ना, तो वो साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और कुछ भी चीज़ें हों वो साफ़ सुथरी रहती है तभी अच्छी लगती हैं, गंदी चीज़ें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उससे क्या होता है ना, नेगेटिविटी जल्दी ज़्यादा घर में आती है। जितना साफ़ सुथरा घर रहेगा उतने घर का माहौल जो होता है वो शांत होता है, अच्छा होता है। तो मेरा यही है कि हर चीज़ मेरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और यहाँ पे आद्या के जो दोनों बिस्तर है ना, ये भी अभी मैं धूप वगैरह मतलब सुबह से ही डाल दी थी मैं इसको बाहर, तो जब मैं कपड़े डालने गई थी ना तो उससे पहले ही मैं ये उठा लाई थी। तो जी अभी का जो टाइम है वो शाम के बज गए हैं 5:30, और अभी जो है हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो वही बेडशीट चेंज करने के बाद लंच वगैरह करने के बाद फिर आद्या को लेके मैं सो गई थी, क्योंकि मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जब मैं आराम करूँगी ना तभी सर का दर्द और आँख का दर्द मेरा मतलब बंद होगा। तो तब मैं सो गई थी। और अभी जो है वो 5:30 बज रहे हैं, तो हस्बैंड ऑफिस से भी आ गए थे, और आते ही बोले कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और कुछ नाश्ता ऐसा दो ताकि थोड़ा सा पेट भरे। तो मैं सोची चलो मैं मैगी ही बना देती हूँ, और बहुत दिन हो गया था मैगी भी नहीं बनी थी, मतलब 15 दिन तो हो ही गया था। तो अभी वही मैं मैगी बनाई हूँ। आज जो है मैगी मैं फ्राई करके बनाई हूँ, मतलब टमाटर प्याज लहसुन सब कुछ डाल के। वैसे मैं सिर्फ उबाल के बॉयल करके ही दे देती हूँ, क्योंकि ये आटा नूडल्स होता है, इसे मतलब फ्राई करके बनाना तो थोड़ा सा कड़वापन इसमें आ जाता है, तो हम लोग ऐसे सीधे बॉयल करके ही खा लेते हैं। बट आज मैं सोची लाओ थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से फ्राई व्राई करके बनाती हूँ। तो अभी वही मैगी वगैरह बन गया था, चाय पानी फिर हम लोग पी लिए थे। और ये थोड़े से कपड़े और थे, आप लोग थोड़ा सा देखें, मैं फ़ोल्ड करके रखी थी, लेकिन ये थोड़े कपड़े और हैं, तो जैसे जैसे कपड़े होते हैं वैसे मैं धुल के डालती रहती हूँ, क्योंकि बच्चा है तो उसका भी कपड़ा होता रहे, चादर वगैरह होता है, ये सब गंदे होते हैं, तो मैं उसको उठा के रखती नहीं हूँ कि चलो 1 दिन 2 दिन बाद धोऊंगी, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। जैसे हो गया ना वैसे कपड़े धुलूँगी और डाल दूँगी, जैसे सूखेगा वैसे ला के फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मुझे घर में कहीं यहाँ वहाँ कपड़े एक आध पड़े रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वो। तो अब वापस से बस वही खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो मैं मतलब भिंडी को अभी अच्छे से मैं धो के और रख दूँगी ऐसे ही, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और जब गीली गीली सी भिंडी होती है ना तो फिर वो गीली गीली सी बनती है, लिबलिबी सी अच्छी नहीं बनती। तो मैं क्या करती हूँ ना कि पहले ही मैं इसको भिगो के रख देती हूँ, जैसे आधा घंटा 1 घंटा पहले ही भिगो के, मतलब कि जो डस्ट होता है वो अच्छे से फूल जाता है। उसके बाद फिर मैं रगड़ रगड़ के इसको धोती हूँ, धोने के बाद फिर मैं रख देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं काटती हूँ जब ये सूख जाती है। तो अभी मैं इसको धो के रख दी थी 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। तो जाली वाले बर्तन में रखती हूँ ताकि पानी नीचे से निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं अभी सब्जी काटने के लिए।
और सामने बेड पे हस्बैंड और बाबू दोनों लोग बैठे थे, तो मैं और हस्बैंड दोनों लोग बातें कर रहे थे। वही मतलब राशन पानी, यही मतलब एक हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या बातें होती यही होती है कि ये लाना है, वो लाना है, इतना महीने का खर्चा है, ऐसा वैसा। तो यही सारी बातें हमारी हो रही थी। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लें और बातें करें, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो ऑफिस से आने के बाद भी उनका काम घर से ही चलता रहता है, तो वो थोड़े से बिज़ी रहते हैं, थोड़े से क्या वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो जितना भी उनके पास टाइम होता है तो उतने टाइम में हम फिर बातें कर लेते हैं, घर की कुछ बातें होती वो सारी हो जाती हैं। तो अक्सर हमारे पास जो टाइम होता है ना वो हस्बैंड के आने के बाद जब हम चाय पानी पीते हैं तो वही टाइम हमारा होता है कि जब हम बैठ के कुछ मतलब घर की बातें या फिर कुछ ऐसा डिस्कस कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर उनका काम चालू हो जाता है, हमारा अपना किचन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं आटा खाली कर रही हूँ और आज जो है ना हस्बैंड सब्ज़ी बना रहे हैं, बोले मैं आज भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं बोली ठीक है आप बनाइए, मैं भी सीख लेती हूँ। तो यहाँ सारा काम मैं खुद करके रेडी कर दी थी, बस उनको बनाना था। तो अभी वो किचन में आ गए हैं और यहाँ पे मैं आटा फटाफट से खाली कर रही हूँ और साथ में आटा भी लगा दूँगी। और एक साइड में मैं दाल भी चढ़ा दी थी। और वाकई में ये जो भिंडी की सब्ज़ी बनाए थे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम से कुरकुरी बनी थी, वैसा तो हमसे बनता ही नहीं है। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।